नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज 14 जनवरी है और आज थोड़ा सा अखबार को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों को अखबार को करना है। कौन कौन से अखबार को करेंगे? इंडियन एक्सप्रेस को देखेंगे कि कैसे इसको मेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और द हिंदू को भी देखेंगे कि इसको मेंस के लिए कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान और गांठ बांध कर रखो कि रूटीन क्रिएट्स रिजल्ट्स। ये जो अखबार पढ़ना है, शुरू में आपको लगेगा कि कितना रूटीन एक्सरसाइज है, कितना मोनोटोनस एक्सरसाइज है, पर अगर तुमको ये लगता है कि ये 5 महीना अगर तुमको अखबार पढ़कर तुम अगले 30 साल शान शौकत की लाइफ जी सकते हो तो कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा डील है मेरे समझ से। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि इस चीज को याद रखना कि सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। एक कहावत है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। 5 महीने की बात है, करो। कैसे करना है ये हम तुमको बता रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होगा तो उस पर भी प्लान हम लोग कर देंगे। बाकी अभी हम तुमको बताएंगे कि कैसे करना है। आज संडे है तो आर्टिकल्स कम आते हैं। एक्सप्लेन पन्ना इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आता है, हिंदू में आएगा, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। आज तुमको हम सीधा नोट्स बनाकर दिखाएंगे अपना कि नोट्स कैसे मेंस के लिए बनाते हैं। ये जैसे जनवरी 14, 2024 का है तो हमने नोट्स बनाया है, तो तुमको बता देंगे कि कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे इंट्रो रेडी रखते हैं, कैसे बॉडी रेडी रखेंगे, कैसे कंक्लूजन रेडी रखेंगे। ये जो टॉपिक वाला है आपके टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया है। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक पिंड है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि इंडियन एक्सप्रेस है तो पहला पन्ना तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी न्यूज़ रहेगा, ये न्यूज़, जो भी आपको पहला पन्ना तुमको पढ़ना है। उसके बाद उसी का एक्सटेंशन है, अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हमारे कोई काम का नहीं है कौन अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर रहा है स्क्रू ड्राइवर से, हमारे कोई काम का नहीं है। आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, पर क्या करना है, सख्त बने रहना है। ये घर बचाओ आंदोलन चलाएंगे, बीजेपी हटाओ चलाएंगे, चलाने दो इनको। अब इस न्यूज़ में इंटरेस्ट लेने लगोगे तब तो मुश्किल है बंधु। वो स्टैटिक पार्ट में इंटरेस्ट लो। ये शहर का चल रहा है, कोई काम का नहीं है, पन्ना आगे बढ़ा। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है हमारा, कोई काम का नहीं है हमारा। ये भाई जी क्या कह रहे हैं, जो बिहार सरकार में नौकरी की बात हो रही है वही दे रहे हैं कि लड़कियों को नौकरी दिए हैं। अब बताओ, आज के डेट में नौकरी नहीं लोगे तो कैसे होगा। बिहार में जितनी लड़की जो सब थी, कुछ नहीं करती थी, सब 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया, ये सब मतलब 2-2 लाख आदमी का बहाली हो गया है। जो टीचर बन गई है, +2 में बन गई है, सबको 60-70 हज़ार रुपया महीना मिलेगा, है ना। और तुम समझ ही रहे हो, जब तक के पाठक नहीं है, के पाठक है, तब तक तो इनको टाइट किया है। फिर कोई आ जाएगा बेकार सा तो फिर इनको मज़ा है, वहाँ पे जाकर शूटर भी नेंगी, है ना। उम्मीद करते हैं कि बहुत बीपीएससी लिया है तो अच्छे से काम करें जो भी आप लोग टीचर अगर इसमें बने हैं तो, क्योंकि शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। अब इन लोगों का भी तमन्ना है कि अब बोल रही हैं कि अब हमको सरकारी अधिकारी नहीं चाहिए, हमको बीपीएससी पास अधिकारी चाहिए। मतलब रेवेन्यू ऑफिसर से नीचे नहीं करेंगे, एलईओ से नीचे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीपीएससी से पास किए हैं तो हमको बीपीएससी अधिकारी चाहिए। तो मैक्सिमम लड़की टीचर बन चुकी है, तो सोचो कि शादी भी नहीं होगा, इसलिए अधिकारी बन जाओ, उसी में भलाई है। ये सब कोई काम का नहीं है। चलो, बस तुमको हम दिखा रहे हैं। चिदम्बरम साहब कोई काम का नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई काम का नहीं है, न्यूज़ कोई काम का नहीं है। ये मालदीव्स वाला है, इसको पढ़ सकते हो। तुमको बताए थे कि इट इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन, तो न्यूज़ इन ट्रांजिशन है तो इसको तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स का है। ये देखो, जब हम इस आर्टिकल को पढ़ते तो हमको सुनामी दिखा, अर्थक्वेक्स दिख रहा है। इसका मतलब हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि अपने टॉपिक से कुछ रिलेटेड है क्या। तुरंत देखिए, करे भाई तो नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड हो गया मेरा टॉपिक, है ना। देयर इज नो प्रॉपर प्लान फॉर द बिहार स्टेट टू गेट एक्सपेक्टेड रिलीफ ओवर द नेचुरल डिजास्टर, इन दिस रिगार्ड प्रेजेंट अ प्लान फॉर द जस्टिफिकेशन। तो हमको दिख गया कि भाई मेरे टॉपिक से तो टकरा गया। अब हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। ये आर्टिकल बहुत सुंदर आर्टिकल है। जैसे अगर तुम हवाई जहाज में जाते हो तो तुम देखते हो, या कहीं भी तुम देखो कि मानते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली है, तो गेट पर एकदम जाके भीड़ लगा देगा। अरे भाई, क्या तुम्हारा एटीट्यूड है यार, तुम बैठे रहो ना, आराम से गेट खुलेगा, निकल के चला जाना। गेट पे जाके सामान रख देगा। एयरपोर्ट पे तुम फ्लाइट में जाओ, लैंड किया, फ्लाइट जाके एकदम खड़बड़ा के ऊपर से अपना सारा बैगेज निकालना स्टार्ट करेगा। एक एक करके निकलने दो भाई। तो देखो, यहां से बहुत अच्छा पॉइंट निकल रहा है। द ट्रेजिक मी फर्स्ट एटीट्यूड, कि हम पहले करेंगे, मी फर्स्ट एटीट्यूड वी विटनेस इन दिल्लीज रोड रिवील्स अ होपलेस सेल्फिशनेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब यहां पर तुम देखो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है।
Perhaps since the Japan has a long history of the earthquake and the tsunamis, crisis preparedness is an ongoing drill for the citizen who then develop the innate understanding that controlling the fight or the flight instinct benefits everyone. अब ये हम पूरा आर्टिकल पढ़ लिए तो हमारे जहन में पहला प्रश्न आना चाहिए कि भाई तुमको हम 10 मिनट टाइम दिए हैं, इस 10 मिनट से मेरे मेंस के लिए क्या निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं तो कूड़ा हो गया वो न्यूज़। अब देखो कितना अच्छा यहां से तुम पॉइंट निकाल सकते हो। जब भी तुम्हारे पास ऑन डिजास्टर पे टॉपिक आएगा, जो कि आना ही आना है, फ्लड पर आएगा, बिहार में तो डिजास्टर का हब बना हुआ है बिहार, आएगा ही आएगा, हमारे पास कंक्लूजन रेडी होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना कि जितना जो टॉपर इंटरव्यू दे रहा है, सब याद रखना कि ये इंट्रो रेडी रखता है, अपना कंक्लूजन रेडी रखता है, बता भले नहीं रहा है, या जो भी अपना देखो, जो भी टॉपर है कोचिंग 80% करके रखता है, लेकिन अगर उससे पूछोगे तो बोला नहीं कर किए हैं, है ना, क्योंकि अपना पर्सनालिटी चमकाना होता है ना। हम ऐसा बोलेंगे तुमको लगा कि तुमको अपना कोचिंग चमकाना है, बिल्कुल भी नहीं। 1947 में हम कुछ नहीं कोचिंग चमका लेंगे, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं कि ये भी नहीं बताएगा कि इंट्रो इसका रेडी था, कंक्लूजन बीपीएससी के फील्ड में इसका रेडी था, क्योंकि टॉपिक सिलेक्टेड है। नेचुरल डिजास्टर से उसको टॉपिक पूछना है भाई, अभी भी वो पूछ रहा है 50% टॉपिक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कम से कम उसका इंट्रो और कंक्लूजन तो रेडी रखे कि वहां पे जाएंगे बस छाप के आ जाएंगे। डिजास्टर पे क्वेश्चन पूछेगा, इससे बढ़िया तुम्हारे पास कंक्लूजन कभी नहीं रेडी होगा। कोई भी डिजास्टर का तुम टॉपिक दो, अर्थक्वेक का टॉपिक दो, फ्लड का टॉपिक दो, ड्रॉट का टॉपिक दो, हम क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द क्राइसिस मी फर्स्ट एटीट्यूड, कि पहले हम बच जाएं, एटीट्यूड इज डिजास्ट्रस। क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस शैल बी एन ऑनगोइंग ड्रिल फॉर द सिटीजंस who then develop the innate understanding that controlling fight or flight instincts benefit everyone। मतलब अगर आप अस्थिर रह के एक दूसरे की मदद करेंगे, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, उसमें बचने का चांस ज़्यादा है। नहीं तो हड़बड़ाने के केस में स्टैम्पेड हो जाएगा, और स्टैम्पेड हो जाएगा तो आप एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, एक दूसरे को कुचल देंगे। तो ये बहुत अपना अच्छा टॉपिक है, आराम से इसको हमारा कंक्लूजन रेडी हो गया। कोई भी नेचुरल डिजास्टर का टॉपिक आएगा, इसको हम चिपकाएंगे। आगे देखो एक्सप्रेस में, तो ये आर्टिकल जरूर पढ़ना, खूबसूरत आर्टिकल है। अब हम चलेंगे वर्ल्ड व्यू पर, तो वर्ल्ड व्यू देख लेना। देखो ताइवान वाला ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, कि जो चाइना समर्थित कैंडिडेट था वो हारा है, जो वहाँ का जो कहता है कि सेपरेट स्टेट है, चाइना सेपरेट है और हम अलग हैं, फार्मोसा आइलैंड वगैरह वाला इशू होता है, तो उसमें ये चुनाव जीत गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पढ़ना है ना। ये यमन वाला चल रहा है, ये सब चल ही रहा है, इसको तुम देख सकते हो इसको। अब देखो इकोनॉमी पे आ रहे हैं, इकोनॉमी पे हम आ रहे हैं, तो नीचे हमको कुछ दिख रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व फॉल शार्पली बाय दिस। अब जो रेजोनेंस वाले हैं तुम लोग, अब जैसे फॉरेक्स रिजर्व आया तो मेरे जहन में क्या आना चाहिए, तुम लोग को हम एक लेक्चर ही तुमको दिए हैं हम फॉरेक्स रिजर्व पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व, तुमको पता होना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है मेरे बंधु? फॉरेन करेंसी एसेट होगा, 2 नंबर पे क्या होगा? गोल्ड होगा, सोना होगा। 3 नंबर पे क्या होगा? स्पेशल ड्राइंग राइट्स होगा। 4 नंबर पे क्या होगा? रिजर्व ट्रांच पोजीशंस होगा। तुमको लेक्चर में हम बताए हुए हैं। अब देखो तुमको चूंकि लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स पढ़ा दिए हैं रेजोनेंस में, तो तुमको ये चीज अब रिलेट कर लेना। एसडीआर जो होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसमें हम चित्कार मारकर तुमको बताए हैं कि इट इज नॉट अ करेंसी, यह करेंसी नहीं है। ये रिजर्व ट्रांच पोजीशंस के बारे में चित्कार मारकर तुमको ये बताए हुए हैं कि भाई ऐसा है कि अगर मानते हैं कि भारत का बीओपी क्राइसिस हो गया, खुदा ना करे पाकिस्तान वगैरह का हो, चाइना का हो, तो बीओपी क्राइसिस हो गया तो हमारा ही पैसा वहां पे जमा है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिजर्व ट्रांच पोजीशंस, मेरा ही पैसा है। स्पेशल ड्राइंग राइट कोई करेंसी नहीं है, इसको हम आधा घंटा लेक्चर में समझाए हुए हैं, जाकर उस वीडियो को तुम लोग देख लेना, ठीक है। अब फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत के केस में सबसे ज्यादा क्या हम लोग रखते हैं? फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है? डॉलर होगा, हार्ड करेंसी को फॉरेन करेंसी एसेट बोलते हो। पाउंड होगा, यूरो होगा, येन होगा, चाइना का रेमनीबी होगा। ये वो करेंसी हैं जो वोलेटाइल नहीं है। हार्ड करेंसी का मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट बहुत नहीं करती है, और विश्व में मैक्सिमम इनका करेंसी चलता है, तो तुम कोई भी इंटरनेशनल सेटलमेंट को इनके करेंसी से बहुत आसानी से कर सकते हो, जाकर वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चित्कार मार के फिर बोल रहे हैं कि एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, वहां पर स्टेटमेंट देगा और तुम गलत करके आओगे, तो इस चीज को ध्यान रखना। भारत के केस में हम लोग सबसे ज्यादा क्या रखते हैं?
फॉरेन करेंसी एसेट हमारा सबसे ज़्यादा होता है, 2 नंबर पे गोल्ड आता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना सकता है प्रीलिम्स में कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, गोल्ड होता है कि फॉरेन करेंसी एसेट होता है कि एसडीआर होता है कि आरटीपी होता है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के तुम कर लेना। बाकी सब कूड़ा है। अब आज के अखबार करने में हमको नहीं लगता है कि तुमको 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए। तो जरूरी वही बोल रहे हैं ना कि ऑन एन एवरेज जो भी लोग 40 से 45 मिनट दे रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो, मेरे बंधु तुम सही समय ये वक्त है कि अपना मेंस कर लो। बाकी हम तो सलाह देंगे, बाकी यू हैव ऑल द राइट टू थ्रो द आइडिया इनटू द डस्टबिन। अब मानते हैं कि कोई द हिंदू पढ़ रहा है, द हिंदू पढ़ रहे हो भाई, तो उसमें ही तुम पहला पेज पढ़ना, उसके बाद आर्टिकल्स पे आना। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमको दिख गया, जब आईसीजेड दिख गया तो इसका मतलब हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का ये पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस वाला घबरा जाएगा कि सर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल नहीं आया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस में रिपीट कर जाएगा आर्टिकल, मत कहो, तुम देख लेना इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पन्ना पे आएगा ये आर्टिकल, है ना, तो कल आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि द हिंदू भी पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ें, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कोई एक अखबार को पढ़ना है। कल तुम देखना परसों आ जाएगा एक्सप्लेन पढ़ना में आईसीजेड के बारे में पूरा डिटेल में। अब देखो आईसीजेड में ये आर्टिकल को तुम पूरा पढ़ना। हम तुमको ये बता रहे हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका जो है चला गया है जेनोसाइड के मामले में, गाजा पट्टी में जो इजराइल हमला किए हुए हैं उसके लिए चला गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हमारे सिलेबस का पार्ट है, आईसीजेड का पार्ट है, सिलेबस खोल के देख लेना, तुमको दिए हुए टेलीग्राम लिंक में। अब देखो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको न्यूज मेंस के लिए कैसे निकालेंगे। देखो आईसीजेड लिखेंगे, किस तरह से फॉर्डर को इस्तेमाल करेंगे। पहला पूरा बड़ा बड़ा अंडरलाइन नहीं लिखेंगे, हम ये लिखते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड्स में 1945 में एस्टेब्लिश हुआ है। कि अगर इंट्रो में मानते हैं हमको कुछ नहीं मिला तो ये फैक्ट लिख के निकाल लेंगे। टोटल 15 जज होता है, अपॉइंटेड फॉर 9 साल के टर्म्स के लिए होता है। भारत का कौन मेंबर आईसीजेड का है, इसको तुम कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। हु इज द जज फ्रॉम इंडिया हु इज प्रेजेंटली इन द आईसीजेड। तो पहला ऑप्शन है अरुण मिश्रा, ए है। ऑप्शन बी है भंडारी, 3 है। एक तुमको बताया अरुण मिश्रा, 2 भंडारी, 3 डीवाई चंद्रचूड़, और जो डी ऑप्शन है फली एस नरीमन। कमेंट सेक्शन में बताना, ABCD 4 ऑप्शन है, तुमको बता देना है। अब तुम ध्यान से देखो कि इसमें ये फैक्ट हो गया। अब हम इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, आईसीजेड के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है, इसको हम लिखे हुए हैं। आईसीजेड ऑर्डर तो दे देता है, मानते हैं कि बोलेगा कि इजराइल को बैन करिए, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। भाई तुम आईसीजेड ने ऑर्डर दिया कि इजराइल गलत कर रहा है, तो आईसीजेड को इन्फोर्स कौन करेगा, इन्फोर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो का पावर है। जैसे आईसीजेड के खिलाफ आईसीजेड ने जजमेंट दिया इजराइल के खिलाफ, 2 मिनट के अंदर उसको वीटो कौन कर देगा, उसको वीटो कर देगा अमेरिका। मानते हैं कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे आईसीजेड ने अगर ये जजमेंट दे दिया कि रसिया को बैन करो या रसिया पर कुछ सैंक्शंस लगाओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इंप्लीमेंट करना है, चाइना वहां पर वीटो कर देगा, रसिया अपने आप को वीटो कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ये इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। यही लिखा है कि ऑर्डर्स आर लीगली बाइंडिंग बट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एज द इन्फोर्सिंग एजेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दे वीटो एज पर द इंटरनेशनल अलाइनमेंट। अगर मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान मानते हैं कि पाकिस्तान चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भारत जो है कुछ कर रहा है बदमाशी कश्मीर में, जो कि कभी नहीं करता, वो हमारा टेरिटरी है और हम लोग अपने लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो चला गया तो हमारे पास वहां पर रसिया है, रसिया उसको वीटो कर दिया, तो तुम आईसीजेड कुछ भी तुम चिल्लाते रह गए, तुम्हारा हम लीगली इन्फोर्स करने ही नहीं दिए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अलाइनमेंट। तो एक पॉइंट तो ये है। तुम अब कोई भी क्वेश्चन आईसीजेड पे धुरी धुरी मचा के तुम रख के आ जाओगे, चवन्नी भर का तुम्हारा सब सवाल हो जाएगा। दूसरा, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द पावरफुल मेंबर्स। अरे भाई वहां पे बाइंडिंग है नहीं, यूएसए के खिलाफ तुम गए, यूएसए वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। अरे भाई अगर वकील और मुवक्किल का लड़ाई है तो दोनों पार्टी प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या ही मजा, इजराइल प्रेजेंट ही नहीं है तो नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द पावरफुल मेंबर्स। तीसरा, डिले बहुत होता है आईसीजेड में। अगर हम आज आईसीजेड में चले गए, जैसे कि रोहिंग्या के केस में, रोहिंग्या इस 2019 से उसके चैम्बर में पड़ा हुआ है आईसीजेड के चैम्बर में, और अभी तक उस पर कोई तुम निर्णय नहीं लिए हुए हो, तो डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, है ना। तो हमारे पास अब 3 पॉइंट है। आईसीजेड पर कोई भी टॉपिक आएगा उसको कोई भी कठिन तुम क्वेश्चन दो, ये तीनों पॉइंट के तुम उसका आंसर बहुत अच्छा लिख के आ सकते हो। कंक्लूजन में तुम क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखना कि भाई डिस्पाइट सेवरल हिस्टोरिकल स्ट्राइड्स
ICZ impact is adversely affected due to the political biases। सिंपल सा हम एक लाइन रख लिए हैं, ICZ पर आएगा, इसको चिपकाएंगे, ICZ पे तुम कोई भी क्वेश्चन दो तुम्हारे लिए अबू चवन्नी भर का होना चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को रेडी करना है ना। तो आगे फिर मिलते हैं, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। तुम लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो कंटिन्यू करेंगे, रिस्पॉन्स पूरा रहेगा तो नहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वक्त लगता है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।